हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 117 में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं, मतलब मैं यूं कहूंगी कि मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो किस्मत पर बहुत भरोसा करते हैं। मतलब किस्मत में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, इन चीजों में बहुत बिलीव करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो किस्मत जो है आपके सामने घुटने टेक देती है और वो चीज आपको मिल जाती है। चाहे वो कोई आपकी ड्रीम जॉब हो, चाहे वो कोई आपका पसंदीदा इंसान हो, या कुछ भी हो। आप मतलब इतनी ज्यादा कोशिश करते हैं कि किस्मत जो है मजबूर हो जाती है आपको वो देने के लिए। और आपने ये चीज सुनी भी होगी। और दूसरी चीज क्या होती है कि कभी कभी किस्मत आपको ही मजबूर कर देती है उसके सामने घुटने टेकने के लिए। ठीक है, तो दो चीजें होती है, या तो किस्मत आपके सामने झुकेगी या आपको अपनी किस्मत के आगे झुकना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आप किसी इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आपको पहले दिन से ही ये बात पता है कि जो आपका ये रिश्ता है, जो आपकी ये फीलिंग्स है, जो आपका ये प्यार है, इसका कोई भविष्य नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। फिर भी आप कंटिन्यू इस रिश्ते को आगे बढ़ाते गए, आगे चलते गए। ठीक है, इतना टाइम आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड कर लिया कि अब पीछे मुड़ के देखना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या इस रिश्ते को कंटिन्यू आगे करना चाहिए या फिर यही रुकना चाहिए? तो मेरा तो ये मानना है कि अगर ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में है कि आपको अच्छे से पता है कि जिस चीज को पाने के लिए आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, या यूं कहूं कि जिस चीज को आप बहुत ही प्यार से संवार रहे, प्यार से रख रहे हैं, कुछ समय के बाद या कभी ना कभी वो चीज आपसे दूर होने ही वाली, उस चीज को आपसे दूर होना ही है, तो मेरे हिसाब से आपको रुक जाना चाहिए। थोड़ी सी समझदारी दिखानी चाहिए, दिल से नहीं दिमाग से सोचना चाहिए। क्योंकि ऐसे रिश्ते को रख के या ऐसे रिश्ते में खुद को रख के आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। हो सकता है आपके लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स होगी, या फिर आप जिस रिश्ते में हो, अगर आप इस रिश्ते को एक नाम देते हो, कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस रिश्ते में एक साथ आ जाते हैं, हो सकता है बहुत सी चीजें आपके साथ बहुत बुरी होगी। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि अगर कभी कभी हालात हमारे साथ नहीं होते हैं तो हम जो है उसके विपरीत चले जाते हैं। ठीक है, छोटा सा उदाहरण देके समझाऊंगी। जैसे कि मान लीजिए आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आपकी फैमिली इशू है या सोसाइटी का कुछ इशू है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप जो है इन सब चीजों को साइड में रख के केवल और केवल एक दूसरे पे ध्यान देते हैं और एक साथ हो लेते हैं, तो कुछ टाइम के बाद आप लोगों के रिलेशनशिप में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि इस रिश्ते से ना आपका परिवार खुश है, ना आपके पार्टनर का परिवार खुश है, और सोसाइटी जो है अलग से इस रिश्ते के खिलाफ है। तो बचे कौन? आप दो। और कुछ टाइम के बाद आप दोनों का भी जो आपसी एक जो व्यवहार होता है उसमें भी बहुत ज्यादा फर्क आएगा। ठीक है, जिस चीज को पाने के लिए आपने इतना कुछ किया ना, वो चीज बाद में रहती नहीं है। क्योंकि जब आप एक हो जाते, जब दो लोग किसी रिश्ते को एक नाम दे देते हैं, ठीक है, सरल भाषा में कहूं तो जब शादी के बंधन में बंध जाते हैं, तो बाद में जो है प्यार एक तरफ और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो चीजें एक तरफ। और इसमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। आपका आने वाला जो भविष्य है, आने वाला जो टाइम है, उसको आप किस तरह से और ज्यादा बेटर कर सकते हैं, रिश्ते नाते, ये सारी चीजें जो है बाद में बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपका जो प्यार भरा रिश्ता है वो एक तरफ, और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो बाकी की चीजें है, वो एक तरफ। तो अगर आप किसी चीज को पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि ये चीज अपनी नहीं है, ये चीज हमारी कभी नहीं हो सकती, लग जाता है ना पता कुछ चीजों का कि नहीं ये चीज हमारी कभी हो ही नहीं सकती, किस्मत में ये चीज है ही नहीं, तो अच्छा यही है कि रुक जाए, खुद को संभाल ले, दिल से नहीं दिमाग से फैसला ले और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। ऐसे रिश्ते में रह के, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में रह के आपको कुछ हासिल नहीं होगा। कुछ टाइम के बाद आपको ये महसूस होगा कि हमने इतना टाइम इस चीज के लिए दिया। ठीक है, रिलेशनशिप में है तो कुछ टाइम के बाद ये कहेंगे कि उस इंसान के लिए हमने इतना टाइम दिया, इस रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए एक दूसरे की केयर की, एक दूसरे को प्यार किया, बहुत कुछ किया, लेकिन आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, आज सब खत्म है। तो बेहतर यही है कि आप समय रहते रुक जाएं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, ताकि ना आपको कोई प्रॉब्लम हो कल दिन, और ना ही आपके पार्टनर को, ना ही आपकी फैमिलीज को। क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जहां पर हम किस्मत से लड़ नहीं सकते।
हमें किस्मत के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं, हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं रहता है। तो ऐसे समय में आप जितनी समझदारी से फैसला ले सको वो आपके लिए बहुत ज्यादा सही होगा, बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इससे ना केवल आपके लिए ये चीज अच्छी साबित होगी, बल्कि आपके साथ साथ जो बाकी के रिश्ते नाते भी है उन सब चीजों के लिए भी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, आपका जो आने वाला फ्यूचर है उसके लिए भी ये सारी चीजें बहुत मैटर करेगी और बहुत सही होगी। तो मेरे हिसाब से रुकना बेहतर है, एक नई मंजिल को ढूंढिए, आगे बढ़िए, आगे चलिए। ठीक है, इस रिश्ते को एक अच्छा सा मोड़ देके आप खत्म कर लीजिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ब्रेकअप करके ही या एक दूसरे को चीट करके ही, एक दूसरे पे एलिगेशन लगा के ही किसी रिश्ते को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, आप जो है किसी रिश्ते को अच्छे से भी खत्म कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग से भी खत्म कर सकते हैं। तो अपने इस रिश्ते को जो आपके जीवन में लिखा ही नहीं है, एक अच्छा सा मोड़ देके इसे यहीं पे छोड़ दीजिए और खुद आगे बढ़ जाइए। तकलीफ आपको बहुत होगी, क्योंकि यहाँ अगर हम 2 दिन भी किसी के साथ अच्छे से बात कर लेते हैं ना, तो उस इंसान से भी हमें बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है। लेकिन अगर आपका रिश्ता बहुत ज्यादा पुराना है, किसी चीज को पाने के लिए आपने बरसों से कोशिश की है, बहुत कुछ किया है, अचानक से अगर वो चीज आपको छोड़नी पड़े, उस चीज को छोड़ने के लिए अगर आपको डिसीजन लेना पड़े, तो ये बात तो है कि आपको दर्द बहुत होगा, बहुत तकलीफ होगी। लेकिन ये तकलीफ आपको उठा लेनी चाहिए, इसमें आपका भला है, आपकी भलाई है। सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ आपको दिख रहा है। क्या प्रॉब्लम्स है, क्या उन प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन है, क्या कुछ हो सकता है? अगर 1% भी संभावना है तो आप जरूर आगे बढ़िए इस रिश्ते को लेके। लेकिन अगर कोई संभावना नहीं है, आपको पता है कि आपके ये डिसीजन लेने से या आपका जो है एक साथ रहने से बहुत सारी चीजें खत्म होने वाली है, तो रुक जाइए, मेरा तो यही मानना है। क्योंकि मेंटल स्ट्रेस जो आपको होगा ना बाद में, उसकी फिर कोई सीमा नहीं होगी, कोई लिमिट नहीं होगी। तो रुक जाएं और अच्छा सा मोड़ देके इस रिश्ते को खत्म करें, आगे बढ़े और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करें। कहते हैं ना कि किसी के होने से जिंदगी में कुछ नई चीजें नहीं आती हैं। ठीक है, आपको कुछ टाइम के लिए खुशी होगी, ठीक है, आपको लगेगा कि कोई आपके साथ है जो आपको केयर कर रहा है, आपसे प्यार कर रहा है। लेकिन इंसान को इतना हिम्मत, इतना गट्स अपने अंदर जरूर रखना चाहिए कि जब वो चीज आपके पास ना रहे तो आपके पास जीने की और भी वजहें हो। केवल एक वजह आपके पास जीने की ना हो, अपने आप को बिजी रखने, अपने आप को खुश रखने की केवल और केवल आपके पास एक वजह ना हो। तो जीवन में जब आपको ऐसा डिसीजन लेना पड़े तो उसको स्ट्रांगली लो। ठीक है, जितनी समस्याएं आए, जितनी आपको प्रॉब्लम हो, जितना आपको दुख हो, उस दुख को उठाने के लिए तैयार रहो। क्योंकि ये चीज पहले से ही पता थी कि ये चीज नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी आप इस चीज को पाने के लिए, उस इंसान के साथ रहने के लिए यूं ही आगे बढ़ते गए, यूं ही आगे बढ़ते गए। कभी ना कभी तो आपको ये चीज खत्म करनी ही थी। तो समय सही है, सही समय रहते ही आप इस चीज को खत्म कर लीजिए और आगे बढ़िए। और वो चीज तो हम सभी जानते हैं, और आप सभी से भी कहना चाहूंगी कि किसी के जाने से जो है ना, जिंदगी कभी खत्म नहीं होती है। हाँ, वो बात अलग है कि उसकी कमी जो है हमेशा आपको महसूस होगी। देखिए, अगर कभी किसी इंसान की डेथ हो जाती है, ठीक है, वो हमारे दिल के कितने ही करीब क्यों ना हो, लेकिन उसके जाने से, उसके चले जाने से हम अपनी जिंदगी को भी खत्म नहीं कर सकते। जब तक भगवान ने, ईश्वर ने हमारे लिए जितना पल, जितना समय लिखा है, तब तक हमें जीना ही होगा। अब वो इंसान चाहे हमें कितना भी प्यारा क्यों ना हो, ठीक है। तो अच्छा यही है कि जिंदगी में आगे बढ़े और खुश रहे, ठीक है। और अपनी जिंदगी को ऐसा ना बनाए कि अगर कोई चला जाए कि आपके पास जीने की कोई वजह ना रहे। अपने पास जीने की वजहें हमेशा रखो, और अगर नहीं भी आपको अभी दिख रही है ना, तो अपने आसपास देखना शुरू करो। आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स है, आपके गोल होंगे, बहुत सारी चीजें होगी जो आपको मोटिवेट करेगी और आप अपनी जिंदगी में बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाओगे। तो इस रिश्ते को एक अच्छा सा मोड़ देके खत्म करते हैं और चलो अब आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।